नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 31 यानी 31 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 31 देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अग्नि, तुम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों के आदि ऋषि थे। तुम स्वयं देव थे एवं अन्य देवों के कल्याणकारक मित्र थे। तुम्हारे कर्म के कारण ही मरुदगणों ने जन्म लिया, जो अपना कर्म जानते हैं और जिनके शस्त्र चमकीले हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, हे अग्निदेव, तुम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों में से एक थे और तुम स्वयं देव थे, यानी तुम खुद एक देव थे एवं अन्य देवों के कल्याणकारक मित्र थे, यानी जो दूसरे देव है उनके कल्याणकारक यानी उनका भला करने वाले मित्र थे, उनके दोस्त थे। तुम्हारे कर्म के कारण ही यानी तुम्हारे कार्य करने की वजह से ही, उसके कारण ही मरुदगण जो एक देवता का नाम है, तो मरुदगणों ने जन्म लिया जो अपना कर्म जानते हैं, यानी जो मरुदगण है वो अपना काम जानते हैं और जिनके शस्त्र यानी कि जो हथियार है वो चमकीले हैं। हे अग्नि, तुम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों में प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ हो। तुम बुद्धिमान हो और देवों के यज्ञों को सुशोभित करते हो। तुम सारे संसार पर अनुग्रह के लिए अनेक रूप से व्याप्त हो। तुम मेधावी एवं दो लकड़ियों से उत्पन्न हो। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तुम भिन्न भिन्न रूपों में सब जगह रहते हो। यानी हे अग्निदेव, तुम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों में से एक हो और उसमें प्रथम हो, यानी कि फर्स्ट हो, पहले हो, एवं सर्वश्रेष्ठ हो यानी सबसे अच्छे हो। तुम बुद्धिमान हो और देवों के यज्ञों को सुशोभित करते हो, यानी तुम बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो और देवों के यज्ञों की बात करें, जो यज्ञ करते हैं, देवगण जो यज्ञ करते हैं, देवलोग जो यज्ञ करते हैं, उन्हें आप सुशोभित करते हो। सुशोभित का मतलब शोभायमान करते हो। तुम सारे संसार पर अनुग्रह के लिए, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, तो तुम सारे संसार पर कृपा के लिए या अनुग्रह के लिए अनेक रूप में व्याप्त हो, यानी अनेक अनेक रूपों में उपलब्ध हो। तुम मेधावी हो, मेधावी का मतलब ज्ञानी, तो तुम मेधावी एवं दो लकड़ियों से उत्पन्न हो, दो लकड़ियों से उत्पन्न हो। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तुम भिन्न भिन्न रूपों में सब जगह रहते हो, यानी मनुष्य का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए तुम भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रूपों में हर जगह सब जगह रहते हो। हे अग्नि, तुम वायु की अपेक्षा प्रमुख हो और यजमान के निकट सुंदर यज्ञ को पूर्ण करने की इच्छा से प्रकट हो जाओ। तुम्हारी सामर्थ्य देखकर धरती और आकाश कांप उठते हैं। तुमने श्रेष्ठ होता के रूप में यज्ञ का कार्य स्वीकार किया है। तुम्हारे यज्ञ में निवास के कारण पूज्य देवताओं के यज्ञ पूर्ण हुए हैं। यानी हे अग्निदेव, तुम वायु की अपेक्षा यानी वायु की तुलना में प्रमुख हो यानी मुख्य हो और यजमान के निकट, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो यजमान के निकट सुंदर यज्ञ को पूर्ण करने की इच्छा से प्रकट हो जाओ, यानी यजमान जो यज्ञ करना चाह रहे हैं तो उनके निकट सुंदर यज्ञ को पूर्ण करने यानी पूरा करने की इच्छा से प्रकट हो जाओ, यानी उनके पास आ जाओ। तुम्हारी सामर्थ्य देखकर धरती और आकाश कांप उठते हैं, यानी जो तुम्हारी सामर्थ्य है यानी कि जो तुम्हारी काबिलियत है उसे देखकर धरती और आकाश कांप उठते हैं। तुमने श्रेष्ठ होता के रूप में, तो होता का मतलब होता है यज्ञ संपन्न करने वाले व्यक्ति को होता कहते हैं और श्रेष्ठ का मतलब होता है बेस्ट यानी कि अच्छा। तो तुमने श्रेष्ठ होता के रूप में यज्ञ का कार्य स्वीकार किया है, यानी उसे एक्सेप्ट किया है। तुम्हारे यज्ञ में निवास के कारण पूज्य देवताओं के यज्ञ पूर्ण होते हैं, यानी जब यज्ञ किया जाता है तो जब तुम उस यज्ञ में निवास करती हो या करते हो, उसी के कारण जो है पूज्य देव, यानी पूज्य का मतलब पूजने योग्य देवताओं के यज्ञ पूर्ण होते हैं, यानी कि कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। हे अग्नि, तुमने मनु पर अनुग्रह करके यह बताया था कि किन कर्मों से स्वर्ग मिलता है। तुमने अपने सेवक पुरुरवा को शोभन फल दिया। दोनों काष्ठ तुम्हारे माता पिता हैं, उनके घर्षण से तुम उत्पन्न होते हो। ऋत्विज तुम्हें पहले वेदी के पूर्व भाग में ले जाते हैं, बाद में पश्चिम भाग में। यानी हे अग्निदेव, तुमने मनु पर अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, तो तुमने मनु पर कृपा करके यह बताया था कि किन कर्मों से स्वर्ग मिलता है, यानी ऐसे कौन से काम किए जाते हैं जिसकी वजह से स्वर्ग मिलता है। तुमने अपने सेवक पुरुरवा को शोभन फल दिया था,
यानी जो तुम्हारा सेवक है, जो तुम्हें पूजता है, तुम्हारी पूजा करता है, पुरुरवा, तुमने उसे शोभन फल दिया था, यानी ऐसा फल जो हमारी शोभा बढ़ाता हो, हमारी वैल्यू बढ़ाता हो। दोनों कास्ट तुम्हारे माता पिता है। तो कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, तो दोनों लकड़ी या कास्ट तुम्हारे माता पिता है। उनके घर्षण से तुम उत्पन्न होते हो, यानी जब उन्हें रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, तो तुम उनके घर्षण से तुम उत्पन्न होते हो। ऋक्तबीज तुम्हें पहले वेदी के पूर्व भाग में ले जाते हैं, बाद में पश्चिम भाग में। तो ऋक्तबीज का मतलब है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो, या फिर याजक, जिसको हम लोग कहते हैं यज्ञ करने वाले व्यक्ति को याजक कहते हैं। तो जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो या फिर यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ऋक्तबीज हम लोग कहते हैं। तो ऋक्तबीज तुम्हें पहले वेदी का मतलब होता है विद्वान या जानकार, तो तुम्हें पहले वेदी के पूर्व भाग में ले जाते हैं, बाद में पश्चिम भाग में ले जाते हैं। हे अग्नि, तुम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो एवं यजमान को धन आदि से पुष्ट करते हो। हे एकमात्र अन्नदाता, जो यजमान यज्ञ पात्र उठाते हुए तुम्हारा यश गाता है एवं वसटकार शब्द के साथ तुम्हें आहुति देता है, तुम उसे पहले प्रकाश देते हो, उसके बाद सारे संसार को। यानी यहाँ पे बताया गया है, हे अग्निदेव, तुम अभिलाषाओं का मतलब होता है इच्छाओं को, तुम अभिलाषाओं को या फिर इच्छाओं को पूर्ण करने वाले यानी पूरा करने वाले हो। एवं यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहा जाता है। तो यजमान को धन आदि से पुष्ट करते हो। पुष्ट का मतलब होता है जिसमें कोई कसर ना हो। तो तुम यजमान को इतना धन देते हो कि जिसकी कोई भी कसर नहीं होती है। हे एकमात्र अन्नदाता, यानी जो अन्न को प्रदान करता है, अन्न को दान करता है, तो हे आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं करता है। तो हे एकमात्र अन्नदाता, जो यजमान यज्ञ पात्र, यजमान का मतलब मैंने बताया आपको, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर यज्ञ कराने वाला व्यक्ति। यज्ञ पात्र यानी जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस पात्र को, उस बर्तन को उठाते हुए तुम्हारा यश गाता है। एवं वसटकार का मतलब होता है आहुति या हवि, और हवि का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली या यज्ञ में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री होती है, उसे हम लोग हवि कहते हैं। तो वसटकार शब्द के साथ तुम्हें आहुति देता है, तुम उसे पहले प्रकाश देते हो, उसके बाद पूरे संसार को प्रकाश देते हो। हे विशिष्ट ज्ञान संपन्न अग्नि, तुम सदाचारहीन मनुष्य को ऐसे काम में लगाते हो जिससे उसका उद्धार हो सके। जब विस्तृत युद्ध चारों ओर भली भांति प्रारंभ हो जाता है, तो तुम्हारी कृपा से थोड़ी संख्या वाले एवं वीरता शून्य लोग बड़े बड़े वीरों का वध कर डालते हैं। यानी हमें यहाँ पे बताया गया है, हे विशिष्ट ज्ञान संपन्न अग्नि, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष या मुख्य। तो हे विशिष्ट ज्ञान संपन्न यानी जो ज्ञान से संपन्न हो, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, तो ज्ञान से संपन्न अग्नि, तुम सदाचारहीन मनुष्यों को, सदा का मतलब होता है हमेशा, और चारहीन का मतलब होता है अच्छे आचरण वाला व्यक्ति या अच्छे चाल चलन वाले व्यक्ति को चारहीन कहते हैं। तो तुम सदा चारहीन मनुष्य को ऐसे काम में लगाते हो जिससे उसका उद्धार हो सके, यानी जिससे उसका भला हो सके। जब विस्तृत युद्ध यानी फैला हुआ युद्ध चारों ओर भली भांति प्रारंभ हो जाता है यानी शुरू हो जाता है, तो तुम्हारी कृपा से यानी तुम्हारे आशीर्वाद से थोड़ी संख्या वाले वीरता शून्य लोग बड़े बड़े वीरों का वध कर डालते हैं। यानी जब तुम्हारा आशीर्वाद रहता है, तुम्हारी कृपा रहती है, तो जिसके पास थोड़ी संख्या वाले यानी थोड़े भी सैनिक रहते हैं, एवं वीरता शून्य यानी वीरता नहीं भी रहती है, शून्य के बराबर वीरता रहती है, वो लोग भी बड़े बड़े लोगों का वध कर डालते हैं। यानी बड़े बड़े वीरों का वध यानी उन्हें मार देते हैं, उनको परास्त कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। हे अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करता है उसके लिए तुम अन्न प्रदान करने हेतु उत्तम और स्थायी पद पर प्रतिष्ठित कर देते हो। जो यजमान मनुष्य एवं पशुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, उस बुद्धिमान यजमान को तुम सुख और अन्न दो। यानी हे अग्निदेव, जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारी भक्ति करता है, उसके लिए तुम अन्न प्रदान करने हेतु, उसके लिए भोजन उपलब्ध कराने हेतु, भोजन उपलब्ध करने हेतु उत्तम यानी कि बढ़िया और स्थायी पद यानी कि परमानेंट
पद पर उसे प्रतिष्ठित कर देते हो, यानी कि उसे बैठा देते हो। जो यजमान मनुष्य एवं पशुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होता है, उस बुद्धिमान यजमान को तुम सुख और अन्य दो। यानी जो यजमान मनुष्य एवं पशुओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, एक्साइटेड रहता है, उस बुद्धिमान को यानी उस ज्ञानी यजमान को, यजमान का मतलब यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर कराने वाले व्यक्ति को तुम उसे सुख दो और उसे अन्न प्रदान करो। हे अग्नि, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम हमें धन एवं यश देने वाला तथा यज्ञ कर्म करने वाला पुत्र प्रदान करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए नवीन पुत्र से हम पराक्रम में उन्नति करेंगे। हे धरती और आकाश, तुम अन्य देवों के साथ मिलकर हमारी ठीक से रक्षा करो। यानी हे अग्निदेव, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, यानी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम हमें धन एवं यश देने वाला तथा यज्ञ कर्म करने वाला पुत्र प्रदान करो। यानी हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं तो तुम हमें धन देने वाला एवं यश देने वाला तथा यज्ञ कर्म यानी यज्ञ के लिए काम करने वाला पुत्र हमें प्रदान करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए नवीन पुत्र से हम पराक्रम में उन्नति करेंगे। यानी जो तुम हमें पुत्र दोगे, नवीन पुत्र दोगे यानी नया पुत्र दोगे, उससे हम पराक्रम में उन्नति करेंगे। पराक्रम का मतलब होता है बल, तो हम बल में उन्नति करेंगे यानी कि वृद्धि करेंगे। हे धरती और आकाश, तुम अन्य देवों के साथ मिलकर हमारी ठीक से रक्षा करो, यानी कि सुरक्षा करो, प्रोटेक्शन करो। हे दोष रहित अग्नि, तुम सब देवों की अपेक्षा जागरूक हो। तुम अपने माता पिता धरती आकाश के साथ रहकर अनुग्रह के रूप में हमें पुत्र दो एवं यज्ञकर्ता यजमान के प्रति प्रसन्न चित्त हो। हे कल्याणकारक, तुम यजमान के लिए सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करो। यानी हे दोष रहित अग्नि, दोष रहित यानी जिसमें कोई दोष नहीं होता हो, तो हे दोष रहित अग्नि, तुम सब देवों की अपेक्षा यानी सब देवों की मुकाबले में या कंपैरिजन में तुम सब देवों की अपेक्षा जागरूक हो यानी अवेयर हो। तुम अपने माता पिता धरती आकाश के पास रहकर अनुग्रह के रूप में, यानी अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, तो कृपा के रूप में या अनुग्रह के रूप में हमें पुत्र दो एवं यज्ञकर्ता यजमान के प्रति प्रसन्न चित्त रहो। यज्ञकर्ता का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति, तो यज्ञकर्ता और यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर कराने वाला व्यक्ति। तो यज्ञकर्ता यजमान के प्रति प्रसन्नचित रहो, यानी जो यजमान है उसके लिए हमेशा प्रसन्न रहो, यानी कि हमेशा खुश रहो। हे कल्याणकारक, यानी हमारा कल्याण करने वाले की बात की जा रही है, तो हे कल्याणकारक, तुम यजमान के लिए सभी प्रकार की संपत्ति उसे प्रदान करो। हे अग्नि, तुम हम पर अनुग्रह बुद्धि रखते हो, तुम हमारे पालक हो, तुम हमें दीर्घ जीवन देते हो, हम तुम्हारे बंधु हैं, कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम शोभन पुरुषों से युक्त एवं यज्ञ के पालन करने वाले हो। तुम्हें सैकड़ों एवं हजारों प्रकार की संपत्तियां भली प्रकार प्राप्त है। यानी हे अग्निदेव, तुम हम पर अनुग्रह बुद्धि रखते हो, यानी कृपा वाली बुद्धि रखते हो, तुम हमारे पालक हो, यानी हमें जो है पोषण देते हो, हमारा भरण पोषण करते हो, तो तुम हमारे पालक हो, तुम हमें दीर्घ जीवन देते हो, यानी कि लंबा जीवन देते हो, हम तुम्हारे बंधु हैं। बंधु का मतलब होता है परम आत्मीय और भाइयों की तरह साथ रहने वाले व्यक्ति को हम लोग बंधु कहते हैं, या फिर काम आने वाले व्यक्ति को हम लोग बंधु कहते हैं। तो हम तुम्हारे बंधु हैं, कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा का मतलब होता है बुराई या हत्या या हानि, तो कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम शोभन पुरुषों से युक्त एवं यज्ञ के पालन करने वाले हो। यानी तुम शोभन, यानी शोभन का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले पुरुषों से युक्त हो एवं यज्ञ पालन करने वाले हो, यानी यज्ञ का पालन करने वाले हो। तुम्हारे बिना ये यज्ञ नहीं हो सकता। तुम्हें सैकड़ों एवं हजारों प्रकार की संपत्तियां भली प्रकार प्राप्त है। हे अग्नि, तुम्हें देवों ने प्राचीन काल में मनुष्य रूपधारी नहुस व मानव शरीर वाला सेनापति बनाया था। जिस समय तुमने मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, उसी समय देवों ने इला को मनु की धर्मोपदेश कत्री बनाया। यानी हे अग्निदेव, तुम्हें देवों ने प्राचीन काल में यानी पुराने समय में मनुष्य रूपधारी यानी मनुष्य के रूप में नहुस व मानव शरीर वाला सेनापति बनाया था। जिस समय तुमने मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, उसी समय पर देवों ने
इला को मनु की धर्मोपदेश कत्री, इसका मतलब होता है उपदेशिका, तो उसे उपदेशिका बनाया था। यानी उसी समय देवों ने जो इला थी, इला को मनु की उपदेशिका बनाया था। उपदेशिका का मतलब होता है उपदेश देने वाला, समझाने वाला। हे वंदनीय अग्नि, तुम अपनी रक्षण शक्ति द्वारा हम धनवानों एवं हमारे पुत्रों के शरीर की रक्षा करो। हमारे पुत्र तुम्हारे यज्ञ में सदा लगे रहते हैं, तुम उनकी गायों की रक्षा करो। यानी हे वंदनीय अग्नि, वंदनीय का मतलब होता है जिसकी वंदना हम लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हे वंदनीय अग्नि, तुम अपनी रक्षण शक्ति द्वारा, रक्षण शक्ति का मतलब होता है रक्षा करने वाली शक्ति के द्वारा हम धनवानों को एवं हमारे पुत्रों के शरीर की रक्षा करो। पुत्रों का मतलब होता है हमारे बेटों के शरीर की रक्षा करो, यानी सुरक्षा करो। हमारे पुत्र तुम्हारे यज्ञ में सदा लगे रहते हैं। तो पुत्र का मतलब होता है लड़के का लड़का, जिसे हम लोग पोता कहते हैं। तो हमारे पुत्र तुम्हारे यज्ञ में सदा लगे रहते हैं, तुम उनकी गायों की रक्षा करो, यानी सुरक्षा करो। हे अग्नि, तुम यजमान की रक्षा करते हो। तुम राक्षसों की बाधा से यज्ञ को मुक्त करने के लिए यज्ञ के समीप रहकर चारों ओर प्रकाशित होते हो। तुम हिंसा नहीं करते, अपितु पोषण करते हो। जो स्तुति गान करता तुम्हें द्रव्य देता है, तुम उसकी स्तुति को मन से चाहते हो। यानी हे अग्निदेव, तुम यजमान की रक्षा करते हो। यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम यजमान की रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो। तुम राक्षसों की बाधा से यज्ञ को मुक्त करने के लिए, यानी जब यज्ञ किया जाता है तो जो राक्षस लोग जो बाधा पहुंचाते हैं, तो तुम राक्षसों की बाधा से, यानी राक्षस जो रुकावट डालते हैं यज्ञ करने में, तो तुम राक्षसों की बाधा से यज्ञ को मुक्त करने के लिए यज्ञ के समीप रहकर, यानी यज्ञ के पास रहकर चारों ओर प्रकाशित होते हो। तुम हिंसा नहीं करते। तो हिंसा का मतलब होता है हत्या नहीं करना या हानि नहीं करना या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो तुम हिंसा नहीं करते, अपितु पोषण करते हो। यानी तुम किसी की हिंसा नहीं करते हो, बल्कि तुम पोषण करते हो। जो स्तुति गान करता तुम्हें द्रव्य देता है, जो स्तुति करने वाला व्यक्ति होता है तो उसे स्तुति गान करता कहते हैं। यानी जो स्तुति को गाता है, तो गाने वाले को हम लोग कहते हैं, स्तुति गाने वाले को हम लोग कहते हैं स्तुति गान करता। तो जो स्तुति गान करता है तुम्हें द्रव्य देता है। द्रव्य का मतलब होता है सोमपान, जो देवताओं के पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे हम लोग सोमपान कहते हैं। तो उसी द्रव्य की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो स्तुति गान करता है, जो तुम्हें द्रव्य देता है, तुम उसकी स्तुति को मन से चाहते हो। यानी जो स्तुति गान करता है, जो तुम्हें द्रव्य देता है, तुम उसकी स्तुति को, प्रार्थना को मन से चाहते हो। हे अग्निदेव, तुम ऐसी कामना करो कि तुम्हारी स्तुति करने वाला ऋत्विज मन चाहा अनंत धन प्राप्त करे। विद्वान लोग कहते हैं कि तुम दुर्बल यजमान का पालन करने के लिए प्रसन्नचित पिता के समान हो। तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। तुम अबोध बालक के समान यजमान को ज्ञान दो और दिशाओं का बोध कराओ। यानी हे अग्निदेव, तुम ऐसी कामना करो। कामना का मतलब होता है इच्छा। तो तुम ऐसी कामना करो कि तुम्हारी स्तुति करने वाला, यानी तुम्हारी प्रार्थना करने वाला ऋत्विज मनचाहा, ऋत्विज का मतलब होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो या फिर याजक हो, यानी यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे ऋत्विज कहा जाता है। तुम्हारी स्तुति करने वाला ऋत्विज मन चाहा अनंत धन प्राप्त करे। यानी जो तुम्हारी स्तुति करने वाला हो, प्रार्थना करने वाला ऋत्विज हो, मन चाहा यानी जो उसका मन चाह रहा है, अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं होता हो, तो ऐसा धन उसे प्राप्त हो। विद्वान लोग कहते हैं, यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि तुम दुर्बल यजमान, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, और यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर ब्राह्मणों से धार्मिक काम कराने वाले व्यक्ति को हम लोग यजमान कहते हैं। तो तुम दुर्बल यानी कमजोर यजमान का पालन करने के लिए प्रसन्नचित यानी प्रसन्न होकर, खुश होकर पिता के समान हो। तुम अत्यंत ज्ञानवान हो, यानी तुम अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो, यानी कि ज्ञानी हो। तुम अबोध बालक के रूप में, अबोध का मतलब होता है जिसे ज्ञान का अभाव हो, जो नासमझ हो, तो तुम अबोध बालक के रूप में यजमान को ज्ञान दो, यानी उसे नॉलेज दो, और दिशाओं का बोध कराओ, यानी ज्ञान का बोध कराओ, ज्ञान दो उसे जानकारी दो। हे अग्नि, जिस यजमान ने ऋत्विजों को दक्षिणा दी है, उसकी तुम चारों ओर से
उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार सिला हुआ कवच शरीर की रक्षा करता है। जो यजमान अतिथियों को स्वादिष्ट अन्न खिलाकर सुखी करता है एवं अपने घर में प्राणियों से यज्ञ करवाता है, वह स्वर्ग के समान सुखकारी होता है। यानी हे अग्निदेव, जिस यजमान ने ऋत्विजों को दक्षिणा दी थी, यानी हे अग्निदेव, जिस यजमान ने, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक काम कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। और ऋत्विज का मतलब होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो या फिर याजक हो, यानी कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो तो उसे ऋत्विज कहा जाता है। तो हे अग्निदेव, जिस यजमान ने ऋत्विजों को दक्षिणा दी थी उसकी तुम चारों ओर से उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार सिला हुआ कवच शरीर की रक्षा करता है। जब युद्ध पे जाते हैं तो कवच को शरीर पे लगाया जाता है तो कवच शरीर की रक्षा करता है। उसी प्रकार तुम भी चारों ओर से उस यजमान की रक्षा करो। जो यजमान अतिथियों को स्वादिष्ट अन्न खिलाकर सुखी करता है, यानी जो यजमान, जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है, अतिथियों को यानी मेहमानों को स्वादिष्ट अन्न खिलाकर, यानी जो स्वादिष्ट अन्न होता है, भोजन होता है, उसे खिलाकर सुखी करता है, प्रसन्नचित्त करता है एवं अपने घर में प्राणियों से यज्ञ करवाता है। जो अपना घर होता है उसमें प्राणियों से यज्ञ करवाता है, वह स्वर्ग के समान सुखकारी होता है। हे अग्नि, हमने जो तुम्हारे यज्ञ का लोभ किया उस भूल को क्षमा करो। हम तुम्हारी अग्निहोत्र रूपी सेवा को छोड़कर जो दूरवर्ती मार्ग में चले आए हैं उस भूल को भी क्षमा करो। तुम सोमयाग करने वाले मनुष्यों को सरलता से प्राप्त हो जाते हो। तुम उनके पिता के समान हो, परम मननशील एवं यज्ञ पूरा करने वाले हो। तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो। यानी हे अग्निदेव, हमने जो तुम्हारे यज्ञ का लोभ किया है, लोभ का मतलब होता है ना रहने का, अभाव या फिर अभाव। तो हमने जो तुम्हारे यज्ञ का लोभ किया है यानी अभाव किया है, उस भूल को क्षमा करो, यानी हमें माफ़ करो। हम तुम्हारी अग्निहोत्र रूपी सेवा को छोड़कर जो दूरवर्ती मार्ग में चले आए हैं, यानी जो तुम्हारी अग्निहोत्र रूपी यानी अग्नि के रूप में जो तुम्हारी सेवा है उसको छोड़कर हम दूरवर्ती यानी दूर के मार्ग में चले आए हैं, उस भूल को भी तुम हमें क्षमा करो, यानी हमें माफ़ करो। तुम सोमयाग करने वाले मनुष्यों को सरलता से प्राप्त हो जाते हो। यानी सोमयाग का मतलब है यहाँ पे जो सोमरस के लिए यज्ञ किया जाता है। तो जो व्यक्ति सोमरस के लिए यज्ञ करते हैं तो ऐसे मनुष्यों को तुम सरलता से प्राप्त हो जाते हो। तुम उनके पिता के समान हो, परम मननशील एवं यज्ञ पूरा करने वाले हो। तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से दर्शन दो। हे पवित्र अग्नि, तुम हवि ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर जाते हो। तुम जिस प्रकार मनु, अंगिरा, यतादि आदि पूर्व पुरुषों के यज्ञ में जाते थे, उसी प्रकार हमारे यज्ञ में भी सामने की ओर से आओ। देवों को अपने साथ लाकर कुशों पर बैठाओ और उन्हें प्रिय द्रव्य दो। यानी यहाँ पे हमें बताया गया है, हे पवित्र अग्नि, पवित्र का मतलब जो शुद्ध हो। तो हे पवित्र अग्नि, तुम हवि ग्रहण करने के लिए, हवि का मतलब होता है हवन में या यज्ञ में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री होती है तो उसे हवि कहते हैं। तो तुम हवि ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न यानी अलग अलग स्थान पर जाते हो। तुम जिस प्रकार मनु, अंगिरा, यतादि आदि पूर्व यानी पहले पुरुषों के यज्ञ में जाते थे, यानी तुम पहले मनु, अंगिरा और यतादि पुरुषों के यज्ञ में जाते थे, उसी प्रकार हमारे यज्ञ में भी सामने की ओर से आओ और देवों को अपने साथ में लेकर आओ और उन्हें कुशों पर बैठाओ। कुशों का मतलब होता है पवित्र घास, जिसे हम लोग यज्ञ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उस पर बैठकर यज्ञ करते हैं। तो देवों को अपने साथ लाकर कुशों पर बैठाओ और उन्हें प्रिय द्रव्य दो। यहाँ पे प्रिय का मतलब होता है जो हमें बहुत प्यारा हो, और द्रव्य का मतलब है यहाँ पे सोमरस। हे अग्नि, तुम हमारी इस स्तुति से वृद्धि प्राप्त करो। हमने अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार तुम्हारी स्तुति की है। इस स्तुति के कारण तुम हमें प्रभुत संपत्ति दो तथा अन्य के साथ साथ शोभन बुद्धि भी प्रदान करो। यानी हे अग्निदेव, तुम हमारी इस स्तुति से वृद्धि प्राप्त करो, यानी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उससे तुम्हें वृद्धि प्राप्त हो। हमने अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार, यानी हमारे पास जितनी शक्ति है और जितनी बुद्धि है
उसके अनुसार तुम्हारी स्तुति की है, तुम्हारी प्रार्थना की है। इस स्तुति के कारण यानी इस प्रार्थना के कारण तुम हमें प्रभुत का मतलब होता है बहुत अधिक, तो तुम हमें प्रभुत या बहुत अधिक संपत्ति दो तथा अन्य के साथ साथ शोभन बुद्धि भी प्रदान करो। शोभन बुद्धि का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो हमारी शोभा बढ़ाए, हमारी वैल्यू बढ़ाए। तो अन्य के साथ साथ तुम हमें शोभन बुद्धि भी प्रदान करो। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 31 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।